अगर प्लेयर टू जो है वो हम बात कर रहे थे कि प्लेयर टू कब डेविएट करना चाहेगा उसकी, मतलब प्लेयर टू के लिए भी तो इंश्योर करना पड़ेगा ना कि वो डेविएट ना करे। तो सी अगर प्लेयर टू जो है स्ट्रैटेजी का पक्का रहता है तो उसको क्या मिलेगा, 4+3 डेल्टा। पहले पीरियड में खेलेगा, दूसरे में 4+3 डेल्टा उसको मिलेगा। लेकिन अगर उसने सोचा कि भाई फ़ायदा उठाते हैं मौके का, डेविएट कर जाता हूँ मैं फर्स्ट पीरियड में डेविएट करके क्या करेगा, फर्स्ट पीरियड में प्लेयर 1 पे खड़ा हुआ है, प्लेयर 2 का इंतज़ार कर रहा है। प्लेयर 2 को करना था बट वो डेविएट करके F पे चला गया कि भाई मुझे 5 मिलेंगे 4 की बजाय, तो उसने डेविएट करके F पे चला गया। उसके बाद क्या मिलेगा उसको, अब उसके बाद लड़ाई हो गई, फिर तो FF पे पहुंच गए तो उसको मिल गया 5+ डेल्टा। अगेन आपको 4+3 डेल्टा को 5+ डेल्टा से कंपेयर करना होगा। तो कुल मिला के इस गेम में कुछ प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के लिए डिस्टिंक्ट नहीं था, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रैटेजी थी। करो RR करो, दोनों की स्ट्रैटेजी में कोई भी कंपोनेंट में चेंज नहीं था, तो इसलिए, और उनके आउटकम्स वगैरह में भी कोई चेंज नहीं था, इसलिए कुछ डेल्टा में भी चेंज नहीं हुआ। बट इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट सिंपली कंपेयर दोनों प्लेयर्स के लिए कि कोई डेविएशन तो नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग यू कैन फाइंड। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि प्लेयर 2 के लिए चेक करूँ कि ना करूँ, उससे अच्छा चेक कर लो, ठीक है। तो दिस इज़ सिमिलर टू जो मल्टी स्टेज गेम में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर और प्रिजनर रिवेंज गेम में फ़र्क क्या है, प्रिजनर रिवेंज गेम में फ़र्स्ट गेम में एक ही नैश था, यहाँ पर फर्स्ट गेम में 2 नैश हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर सेम गेम 2 बार खेली जा रही है, तो इसलिए उसके 2 नैश होने, अगर उसके 2 नैश होंगे तभी आप फिर ये इस तरह की धमकी दे सकते हो ना कि अगर तू मुझे मेरे साथ अभी कोऑपरेट नहीं करेगा तो मैं तुझे ख़राब वाले नैश पे ले जाऊँगा। अगर 2 नैश ना होते तो फिर ये वाली चीज़ होल्ड ही नहीं कर पाती, 2 या 2 से ज़्यादा नैश ना होते तो, ठीक है। इधर वही बताया उन्होंने जो अभी हमने कैलकुलेशन करके देखा, डेल्टा ग्रेटर दैन इक्वल टू हाफ। अब कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं वो फटाफट से कवर कर लेते हैं, ठीक है। अगर स्टेज गेम ऑफ अ फाइनाइटली रिपीटेड गेम हैज़ अ यूनिक नैश, देन फाइनाइटली रिपीटेड गेम हैज़ अ यूनिक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, जैसे हमने मल्टी स्टेज गेम में देखा था कि अगर हर गेम का यूनिक नैश होता है तो फिर पूरी जो मल्टी स्टेज गेम है उसका भी एक ही यूनिक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम होता है, जिसमें आप हर गेम में अपना नैश खेल रहे होते हो। यहाँ पे वो सेम ही बात बोल रहा है कि अगर एक फाइनाइटली रिपीटेड गेम है और उसकी स्टेज गेम का एक ही नैश है तो सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम भी एक ही होगा, जिसमें कि आप हर बार अपना नैश खेलते जाओगे, ठीक है। नैश के अलावा कुछ नहीं खेलोगे क्योंकि नैश इक्विलिब्रियम है, और इस बार तो आपके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं है कि भाई अच्छे वाले इक्विलिब्रियम पे चला जाता हूँ, क्योंकि एक ही इक्विलिब्रियम है तो जाओगे तो इक्विलिब्रियम पे ही बस। तो वही चीज़ है। अच्छा, ये तो ख़त्म भी हो गया, इनफाइनाइटली रिपीटेड गेम्स इसमें स्टार्ट हो गया। अभी हम रिपीटेड गेम को ही थोड़ा और कराया है हमने, तो वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। आगे थोड़ी सी बेसिक बात समझाई है कि हो सकता है तुम्हें ये अजीब लगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, कुछ तो कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना। अगर एक गेम 500 बार रिपीट हो रहा है, लेट्स से प्रिजनर्स डिलेमा 500 बार रिपीट हो रहा है, तो कुछ तो उनके साथ, प्रिजनर्स डिलेमा का हमें पता है एक ही नैश होता है, कन्फेस, बट कुछ तो होना चाहिए ना ऐसा कि हर बार ही ये कन्फेस करी जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी वो मतलब कोऑपरेट कर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या इतने गधे हैं कि मतलब हर बार में कन्फेस ही उनको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कोऑपरेशन बेटर है इससे। तो द थिंग इज़ कि इवन तो ये अजीब सा लगता है, बट यू हैव टू रियलाइज़ कि ये हो इसलिए रहा है क्योंकि लास्ट पीरियड में आप हमेशा अपना नैश खेलोगे, क्योंकि लास्ट में नैश खेलोगे तो सेकेंड लास्ट में भी फिर अपना बेस्ट रिस्पॉन्स खेलना मेक्स सेंस। तो सेकेंड लास्ट में जो आपका बेस्ट रिस्पॉन्स है और आपके प्लेयर
वन का भी बेस्ट रिस्पॉन्स है, दोनों प्लेयर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स खेल के फिर से नैश पे आओगे, फिर थर्ड लास्ट में भी फिर से नैश खेलोगे, फोर्थ लास्ट में भी फिर से नैश खेलोगे। तो ऐसे करते करते नैश करते करते आपने अपना सत्यानाश कर लिया है। इनफाइनाइट गेम में आप अपना ऐसा सत्यानाश नहीं करोगे, उसमें जाकर आप समझ जाओगे कि भाई जब इनफाइनाइट टाइम पीरियड चलता रहेगा तो कुछ हद तक कॉपरेशन इमर्ज होके आएगा। बट यहाँ पर कॉपरेशन सिर्फ तभी आएगा जब दो नैश हों, दो या दो से ज़्यादा नैश हों। अगर दो या दो से ज़्यादा नैश नहीं है तो फिर यहाँ पर कॉपरेशन नहीं आएगा, ठीक है। चाहे ये 500 पीरियड चले गेम या जितने मर्ज़ी पीरियड चले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में हमने थोड़ा गिब्बन से कराया है तो मैं बुक करा देती हूँ बेसिकली। हाँ जी, ये क्या कराया है, सेम ही चीज़ है। इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि एक गेम को स्टेज गेम बोलेंगे जब G इज़ इक्वल टू A1 से AN सेमीकोलन U1 से UN डिनोट अ स्टैटिक गेम ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बेसिकली कुछ बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि प्लेयर्स हैं 1 से N तक, A1 से लेकर AN तक जो हैं वो प्लेयर्स के एक्शन सेट्स डिनोट करते हैं। एक्शन सेट्स मतलब कि वो क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, उनकी जब हमने एक कलेक्शन बना दी तो वो A1 से लेकर AN तक हो गए। A1 है, कैपिटल A1 डिनोट करता है कि प्लेयर 1 क्या एक्शंस ले सकता है, उन सब का एक कलेक्शन है। A2 जो है वो प्लेयर 2 के लिए सिमिलर कलेक्शन है, प्लेयर N के लिए कलेक्शन AN है, ठीक है। पे ऑफ्स है U1 A1 से लेके AN थ्रू UN A1 से लेके AN। सारे N प्लेयर्स के पे ऑफ्स बताए हैं कि अगर पर्सन 1 ने A1 चूज़ किया, पर्सन N ने छोटा AN चूज़ किया तो फिर उसका पे ऑफ U1 होगा, पर्सन N का पे ऑफ इस केस में UN होगा, वो सब बताया है। गेम G को स्टेज गेम, ऐसी गेम को स्टेज गेम कहेंगे, रिपीटेड गेम की। स्टेज गेम मतलब जो एक गेम, मतलब जो गेम बार बार रिपीट करी जा रही है, वो जो एक गेम है, जैसे कि प्रिजनर्स डिलेमा को बार बार रिपीट करो तो प्रिजनर्स डिलेमा को हम स्टेज गेम बोलेंगे, तो वही है। अगर एक स्टेज गेम G है तो GT जो है वो फाइनाइटली रिपीटेड गेम को डिनोट करता है, जिसमें G इज़ प्लेड T टाइम्स। कुल मिला के बात यह है कि अगर G के ब्रैकेट में आप 2 डाल दो तो दैट मीन्स कि G इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। G के ब्रैकेट में 3 डाल दो तो मतलब G इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स। ऐसा ऐसा करके इसका सीन है पूरा, ठीक है।